ये वीडियो मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि वैक्सीन लगाना बहुत ही फायदे का है। वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है, लेकिन लोगों ने तरह तरह की बात फैला रखी है कि टीकाकरण के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, उससे जान का खतरा। लेकिन कोरोना तो हो जाता है, लेकिन इससे जान का खतरा नहीं है। अब ध्यान से देखें। परवीन श्रीवास्तव जी ने अखबार में ये लेख दिया है। बहुत अधिक जांच के बाद ये सब दिया गया है, जिसमें आप पूरा ध्यान से इसको देखें। वैक्सीन फायदेमंद है। कोरोना की कहर को थामने के लिए वैक्सीन बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। जिस व्यक्ति ने भी इसके 2 डोज लिए हैं वो कोरोना की चपेट में तो आ जाता है, लेकिन गंभीर रूप से बीमार नहीं होता है। गंभीर रूप से बीमार होने का मतलब है कि शिकार तो है, लेकिन वैक्सीन के पहले डोज के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं। ये एंटीबॉडी बनने का मतलब जो भी कीटाणु आएंगे उसको मारने की ताकत शरीर में वैक्सीन से आ जाती है। और इस सचिव डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने इसकी जांच के लिए 3 सीटी स्कैन किए। तो 3 सीटी स्कैन में इसकी संपूर्ण जानकारी सामने आई। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप खुद जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना चाहेंगे और अपने परिवार, अपने दोस्त और सबको भी ये वीडियो शेयर कर कहेंगे कि वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके लगाएं। आगे देखिए, इसमें पहला, जब एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हो गया, उसकी उम्र 23 साल के करीब है और वैक्सीन के डोज उसको नहीं लगे हैं। वैक्सीन के डोज नहीं लगे तो इससे उसको नुकसान क्या हुआ? देखो, उसका फेफड़ा पूरा सफ़ेद हो रखा है। ये सफ़ेद होने का मतलब है जैसे रोटी के ऊपर फफूंद जम जाती है, रोटी के ऊपर फफूंद जम जाती है, इस तरह से यहाँ पूरे फेफड़े में फफूंद आ गई है। पूरा फेफड़ा सफ़ेद हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा पूरी फेफड़े में पूरी तरह से भर गया है और फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि इसके वैक्सीन लगे ही नहीं है। अब ये वैक्सीन लगने के अब जिसने वैक्सीन नहीं लगाई थी उसकी हालत ऐसी हो जाती है। अब ऐसे व्यक्ति को सांस आना बंद हो जाता है, क्योंकि फेफड़े काम करने बंद कर देते हैं। डॉक्टर साहब ने इसके तुरंत 5 दिन बाद उसका एक्सरे किया, अगले व्यक्ति का, जिसने वैक्सीन की डोज ले रखी थी। अब जिस व्यक्ति ने वैक्सीन की डोज ले रखी थी लेकिन एक ही डोज ली थी, उसमें क्या है, उसकी उम्र 56 साल है। उसने क्या 2-4 सप्ताह में सिंगल डोज, इसी व्यक्ति ने, यदि ये संक्रमित है, ऐसे ही व्यक्ति ने यदि डोज ले रखी है तो उसके 2-4 सप्ताह में उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है और वो धीरे धीरे उस संक्रमण को कम करने लग जाता है। और जो काला काला हिस्सा आपको दिख रहा है वो संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। इमेज में दिख रहा है, पहले के मुकाबले में वो कम सफ़ेद है, तो मरीज़ जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। कि अभी इसको केवल एक ही वैक्सीन लगी है। फिर और अधिक जांच के लिए डॉक्टर साहब ने उसका एक और सीटी स्कैन 5 दिन बाद किया। उससे क्या हुआ, तो अब जिस व्यक्ति ने दोनों डोज दे रखी थी, दोनों, ये अब दूसरी डोज, इस व्यक्ति के दूसरी डोज लग चुकी है। अब इसमें क्या है, दूसरी डोज लगते ही उसके शरीर में एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती हैं और वो व्यक्ति 15 दिन बाद, 5 दिन बाद वैसी हालत थी, 15 दिन बाद आप खुद देख सकते हैं कि उसके फेफड़े स्पष्ट दिखने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब उसके कोरोना का लक्षण 15 दिन में पूरी तरह से 15 दिन में उसके लक्षण खत्म हो गए और कोरोना का प्रभाव शून्य हो गया है। तो इसलिए आपको बता दें कि आप जल्द से जल्द, यदि आप सरकार द्वारा तय की गई उम्र आपकी है तो आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं। लेकिन इसमें एक सावधान रखें। कई लोग क्या करते हैं, सर्दी जुकाम हो जाती है, कोरोना की सोचते हैं मेरे तो कोरोना हो गया, और वो भाग के सिटी स्कैन कर लेते हैं। सर्दी जुकाम होते ही उसके लक्षण नाक या गले में रहते हैं, फेफड़ों तक जाते ही नहीं, तो जल्दी से सिटी स्कैन कराते हैं और फिर सिटी स्कैन में देखते हैं तो साफ़ है और वो निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन वो 4-5 दिन बाद वो जो नाक को गले में लक्षण थे वे धीरे धीरे उसके फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। इसलिए, और तब जाकर इस पर सिटी स्कैन का फ़ायदा होता है कि
उसमें लक्षण हैं या नहीं। तो इसलिए आप सावधान रहें। यदि संक्रमण को ढंग से समझना है तो आप जब भी आपको सर्दी जुकाम बुखार या कोई भी लक्षण हो उसके 5-6 दिन बाद ही CT स्कैन कराएं, जिससे बीमारी पूरी तरह समझ में आए। इसलिए आप किसी भी की बातों में ना आए, आप वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन सुरक्षा कवच है। ये बीमार तो कीटाणु तो आ सकते हैं, लेकिन वो कीटाणु 4-5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में रह सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो वैक्सीन की एंटीबॉडी के कारण मर जाते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन करवाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। मैं किसी को शंका में न डालें। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। भारत में हम केवल लोगों को वैक्सीन की मदद से ही बचा सकते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाएं और दूरी रखें। जय हिंद, जय भारत।